अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बनाऊंगी पुलाव जो निहायत ही कम अज्जा में बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मैंने लिया है 1 किलो। आप चाहें तो मटन और चिकन भी ले सकते हैं। बीफ को मैंने धोकर इसका पानी खुश्क कर लिया था। अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पुलाव में ज़्यादा मसाले नहीं शामिल होते हैं, इसका सारा मज़ा इसकी यखनी से आता है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 प्याज जिसे मैंने छील लिया था। 1 लहसुन की पोथी मैंने ली है। 1 मैंने लिया है टमाटर। हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 से 5 अदद, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 2 से 3 मैंने शामिल किए हैं तेज़पात के पत्ते। दालचीनी का मैंने एक पीस लिया है 1 इंच के करीब। दालचीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। काली मिर्चें मैंने लिए हैं 1 चाय का चम्मच। सौंफ मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। पानी मैंने 2 लीटर के करीब शामिल किया है। पानी आप अपने अंदाजे से शामिल कीजिएगा। नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। 1 मैंने ली है बड़ी इलायची। बादियान के फूल मैंने लिए हैं 2 से 3 अदद। हरी इलायची मैंने ली है 4 से 5 अदद। इन तमाम चीज़ों को मैंने यखनी में शामिल कर दिया है। उबाल आ गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। ढककर गोश्त के गलने तक मैं बीफ को पका लूँगी। 1 से 1.5 घंटा गोश्त गलने में लगेगा। यहाँ मैंने लिए हैं चावल 1 किलो के करीब। चावल मैंने लिए हैं सेला। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया था। 2 घंटे के लिए मैं इसे भिगो दूँगी। एक हैवी बॉटम पतीले में मैंने तेल शामिल किया है 1 कप के करीब। 2 से 3 मैंने शामिल किए हैं तेज़पात के पत्ते। चंद सेकंड बाद जब खुशबू आने लगे तो मैं उसमें शामिल कर दूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के थे जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। पुलाव के लिए कभी भी प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। प्याज हमें हल्के गोल्डन कलर के ही रखने हैं। जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं यखनी हमारी रेडी हो गई है। हम गोश्त को उसमें से अलग कर लेते हैं। यखनी को मैंने छान कर अलग रख दिया है। गोश्त मैंने इसमें से अलग निकाल लिया है। मसाले मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। प्याज हमारे गोल्डन फ्राई होने लगे हैं। गोश्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 बादियान के फूल। 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल की हैं। सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। इनको अच्छी तरह से कुछ मिनट के लिए मैं गोश्त के साथ भून लूँगी। पुलाव में बिरयानी की तरह ज़्यादा मसाला जात इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं, वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं उन्हें मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की हमें अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, वरना अदरक लहसुन का कच्चापन सारे खाने के टेस्ट को ख़राब कर देता है। गोश्त को मैंने अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। पिसा धनिया है 1 खाने का चम्मच। दही है 1 कप के करीब जिसे मैंने फेंट लिया था। टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। नमक है 1 खाने का चम्मच। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक क्योंकि यखनी में भी शामिल किया था इसलिए अभी मैंने नमक कम रखा है। ज़रूरत महसूस हुई तो हम और शामिल कर देंगे। अभी मैं इसको ढककर टमाटर के नरम होने तक पका लूँगी। यखनी में हमने जितने मसाले शामिल किए थे यखनी में उसका फ्लेवर आ चुका है, इसलिए मैंने छान कर अलग कर दिए हैं। मैं इन्हें कर दूँगी डिस्कार्ड। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। पुलाव में क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं होते तो मसाले हमने तकरीबन शामिल कर दिए हैं। मैं इसकी अच्छी तरह से कर लूँगी अब भुनाई। पुलाव के मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जो मैंने यखनी अलग करके रखी थी वो यखनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 आलू बुखारे। अगर आप चाहें तो शामिल कीजिए, चाहें तो स्किप कर दीजिए। 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च इसमें शामिल की हैं। चावल को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। चावल का पानी मैंने अलग कर लिया है। अब मैं मसाले में चावल शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 8 से 9 हरी मिर्चें। पिसा गरम मसाला मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इस पॉइंट पर आप नमक और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच नमक और इसमें शामिल किया है।
चावलों को हमें पहले दम पे नहीं लगाना है। जब चावल सारा पानी सोख कर लें और चावलों की ये पोजीशन हो तो इस स्टेज पे हम चावल को दम पर लगा देंगे। लो फ्लेम पे हमें 8 से 9 मिनट के लिए चावल को दम कर लेना है। चावल हमारे दम हो चुके हैं। बहुत ही नरमी के साथ हम चावलों को पलट लेंगे ताकि चावल टूटे ना। या आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक चावल खिला खिला बना है। पुलाव का कलर, पुलाव की खुशबू बहुत ही परफेक्ट है। इतने कम मसालों के साथ जितनी शानदार खुशबू इसमें से आ रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि इतने कम मसालों के साथ कितनी लजीज पुलाव तैयार हुई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप रायते और सलाद के साथ इसे सर्व करें, अपने मेहमानों और घर वालों से दाद वसूल करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं और आप उन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.